वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम गुजरात की स्पेशल डिश विंटर स्पेशल में बनाएंगे क्राउड प्लीजिंग डिश मुठिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारा एक पैन गरम हो रहा है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 8 टेबल स्पून तेल। अब इसमें हम डाल देंगे, पैन हमारा गरम ही था तो तेल हमारा थोड़ा बहुत गरम हो गया है, 3/4 कप फ्राइड अनियन। अगर आपके पास फ्राइड अनियन ना हो तो इस पॉइंट पर आप अनियन को एक लार्ज ले लें या 2 मीडियम ले लें और फ्राई कर लें। तो ये चली गई इसमें। ये विंटर की स्पेशलिटी है। आप जब एक बोल लेके और खाएंगे और क्राउड को भी खिलाएंगे, इतना मज़ा आ जाएगा, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें मौजूद है जो एक ज़बान को और एक ये नहीं कि पेट को चाहिए, सारे टेक्सचर, सारे फ्लेवर। मैंने वैसे 2 मरतबा और भी मुठिए बनाए हैं, लेकिन इस मरतबा मैं प्रोटीन भी डाल रही हूँ 2 तरह के, तो आपको मज़ा आएगा और लोगों के लिए भी और अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी प्याज तो फ्राई थी, मैंने बस इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लिया है। इस पॉइंट पर अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। बस 1 मिनट सौटे कर लेंगे तीनों चीज़ों को। सर्दियों में मज़े की बात है कि सब्जियां भी बड़ी अच्छी अच्छी आ रही होती है, सारी वेजिटेबल्स वो ही चाहिए होती है जो मुठिए में डाली जा सकती है। प्लस आप अपनी फेवरेट भी डाल सकते हैं जो आपका दिल चाहे। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो डालेंगे ना मज़े का लगेगा। अब इसमें सबसे पहले हम जो वेजिटेबल डालेंगे वो है ग्वार फली। उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमने छोटे छोटे काटे हुए हैं। तो ग्वार फली कुछ इस तरह की लगती है। तो ये इसका ये वाला पार्ट निकालना होता है, ये वाला, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। एक ये निकाल लिया, फिर एक बैक का निकाल लिया। ये मेरे बच्चे काट देते हैं, यानी आना और जोया। और ये मैंने हाफ़ कर लिया इसको इस तरह से। आम तौर पे जब सालन बनाते हैं जब नहीं करते, लेकिन इसमें मैंने इसलिए कर दिया है कि ये बाइट पीस अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने लिया था आधा पाउंड, तो इसको डाल देंगे इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुठिए की जान है, जिसमें से ये ग्वार फली एक है। अदरवाइज़ आप काफ़ी चीज़ें मतलब ये कि डालें ना डालें फील फ्री। ये भी अगर ना पसंद हो तो ना डालें, लेकिन मुठिए की पहचान में ग्वार आता है। तो बस इसको हम 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं ग्वार फली को फ्राई होते हुए। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला। तो ये सब चलाएगा इसमें। एक टेबल स्पून पानी डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आलू बैंगन। तो यहाँ देखिए मैंने आलू और बैंगनों को साथ काट के रखा हुआ है। तो ये है 1 पाउंड बैंगन और साथ ही नीचे मैंने आलू भी काट लिए हैं, तो ये भी 1 पाउंड है। तो छिलका निकाल के इस तरह के पीसेस कर लिए। आलू थोड़े छोटे रखे, बैंगन थोड़े बड़े रखे, क्योंकि गलने के हिसाब से आलू थोड़ा लेट गलते हैं। तो अब इनको भी डाल देंगे, करीब ले लेते हैं। मेरे लंबे वाले बैंगन थे, फील फ्री आपको जो भी लेने हो ले लें। ये मेरी पसंद की सब्जियां हैं, वो मैं डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे आलू डालें या इतने सारे बैंगन डालें। इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे फूल गोभी है। जैसे मुझे याद है मम्मी जो है मेरी सास, वो लौकी डाला करती थी इसमें, और वो सरगवा जो होता है ना, और ड्रम स्टिक्स, वो भी डाला करती थी, उनको बहुत पसंद था। तो इसी तरह से आपकी पसंद की चीज़ें आप डाल दें। चलिए मिक्स करते हैं। और इस पॉइंट पर हम नमक भी डाल देंगे। तो नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून, ये डाल देंगे।
साथ ही इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ लिया था 1.5 पाउंड टमाटो, उसको ब्लेंड करके और उसकी प्यूरी बनाई है, तो ये बना है 2.5 कप, तो ये डाल देंगे। बेसिकली इसकी तैयारी जो है ना, बस मिलजुल के थोड़ा बहुत आगे पीछे करके रख दे, अदरवाइज़ पकाना तो लाइक पीस ऑफ केक है। और फिर इतना क्राउड प्लीजिंग है, इतना हेल्दी और मज़ेदार सी चीज़ है कि जैसे हलीम नहीं होता है, एक चीज़ पे टिक जाता है इंसान, इसी तरह की चीज़ है ये। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं क्योंकि टमाटो प्यूरी मैंने फ्रिज से निकाला था। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे, ये मेरे पार बॉइल्ड मटर है जो कि है 1.5 कप, और यहाँ मैंने काले चनों को उबाल दिया है। काले चने भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अब क्या है, मैंने कहा था ना आपको 2 प्रोटीन डालेंगे, तो एक तो ये है, इसको मैंने भिगो दिया 2 घंटे, और बाद में इसको प्रेशर कुकर में मैंने 45 मिनट तक कुक किया। यानी ये बड़ा सॉफ्ट से है, देखिए यूँ करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, गैस वगैरह भी नहीं होगा। और जब आप भिगोए ना, तो उसके बाद उसका पानी जो है वो अच्छे से रिंस कर लें, निकाल लें, और फिर फ्रेश पानी में पकाएं। फ्लेम अब हमारी हाई है, बस 2-3 मिनट इसे भून लेंगे। तो ये मसाले और सब्जियां जो है अच्छे से भुन गई है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालते हैं, जो कि है पालक। तो पालक मैंने ली थी 2 गड्डी, 400 ग्राम के आसपास है। वॉश करके मैंने अच्छे से रखा हुआ है इसको, तो ये डाल देंगे। ये मेथी की भाजी है जो कि 2 ली थी, और ये है 300 ग्राम के आसपास। तो चले अब इस पॉइंट पर हम इसे कवर कर देते हैं, तो ये बैठ जाएगी। तो फ्लेम करते हैं मीडियम, और इसे कवर कर देते हैं फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट हो गए हैं, देखें पालक और मेथी जो है वो बैठ गई है। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हम कर देते हैं मीडियम हाई। तो बस इसे कवर कर देंगे और कुक करेंगे अराउंड 8 to 10 मिनट्स। फ्लेम है मीडियम। 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे वेजिटेबल्स को कुक होते हुए। चले खोलते हैं। देखिए अच्छे से मिला लेते हैं। अब क्या है, पानी कम डालते हैं ना तो वेजिटेबल्स जल्दी टेंडर होती है। बेसिकली अभी हमें कुक करने के लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन मैंने 10 मिनट्स इसीलिए इस तरह से रखा कि कुक जल्दी हो जाए। तो ये देखिए जैसे आलू वगैरह थोड़े टेंडर हो गए हैं। तो बस इस पॉइंट पर अब हम डालेंगे चिकन। मैंने कहा था 2 प्रोटीन इसमें डालेंगे। अब आप चाहें तो इसमें फ़िश डाल सकते हैं, झींगा डाल सकते हैं, लोग डालते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, बॉइल्ड गोश्त डाल सकते हैं। और मैं 1 पाउंड चिकन की ब्रेस्ट है जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये डाल देती हूँ। और अगर कॉम्बिनेशन चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे 2 मीट भी डाल सकते हैं। अब चूँकि पीसेस बहुत छोटे हैं ना, इसलिए मैंने वेजिटेबल का टेंडर होने का वेट किया कि ये टेंडर काफ़ी हो जाए, फिर चिकन डाल देंगे। क्योंकि चिकन जो है वो तो पीसेस चाहिए ना, लेकिन वेजिटेबल मुशी भी होगी तो बड़ा मज़े का लगेगा। कुछ लोग साबुत साबुत इस तरह से भी रखते हैं कि जब सारी वेजिटेबल रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा इतना पसंद नहीं किया जाता जितना कि थोड़ा सा घुटा हुआ टाइप का हो। तो बस अब चिकन डालने के बाद फ्लेम थोड़ी सी हाई करते हैं और 2 मिनट तक के लिए बस इसको हिला जुला लेते हैं। 2-3 मिनट हो गए, चिकन के साथ इसकी भुनाई हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी।
तो ये हमने 4 कप पानी डाल दिया है और अब इसे अगेन कवर करेंगे और कुक करेंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हे को बिल्कुल लो कर देते हैं फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स हो गए, चले खोलते हैं। यहाँ देखें थोड़ी थोड़ी तरी भी आ गई है और शोरबा जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है। तो ये जो शोरबा है और तरी ये हम ले लेंगे थोड़ी सी। अब इसको दोबारा कवर करते हैं और कुक होने देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखें हमारे पास बाजरे का आटा है जो कि हमने 3 कप लिया है। मुठिया जो डिश का नाम है ना, वो बेसिकली मुट्ठी से निकला है। तो इसकी हम गूंद के अब मुट्ठी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है। फिर चूल्हे को ऑफ कर देते हैं मीडियम। तो बस इसमें डालेंगे और इसको आटा गूंद लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी इतना डालेंगे। तो ये हमने 1.5 कप लिक्विड निकाला था और 3 कप बाजरे का आटा था, तो ये बिल्कुल बराबर हुआ है। आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और ले लें, थोड़ा सा पानी का छींटा देना हो तो भी दे सकते हैं और ज़्यादा ले लिया हो तो वापस डाल सकते हैं। फील फ्री। अब थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे, अराउंड 2 टीस्पून के आसपास। उसको मिक्स कर लेंगे। अब ये आटा जो है हमारा गूंद गया है। अब इसकी मनपसंद साइज़ की मुट्ठी बना लें। कुछ लोग बड़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटी। जैसे मुट्ठी यूँ बनानी है कि उठाया और इसको इस तरह से करना है। अब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब मुट्ठी पर डिपेंड है कि कितनी मुट्ठी है, कितनी पसंद है। तो ये इस तरह से मुठिए कहलाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि छोटे पसंद किए जाते हैं तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ और ये इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी। तो ये हमारी मुट्ठी बन गई है। तो अब चूल्हे को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको खोल के, अगर आप चाहें तो पहले से बना लें और चाहे तो इसी वक्त डालते जाएं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, तो यूँ डालते जाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से टीवी देखते हुए लिविंग रूम में बातें करते करते, ओल्डन डेज़ में तो ढेर सारे बनते थे, तो बना लिए फिर एक साथ डाल दिए। अब फील फ्री, जैसा आपको दिल चाहे। लेकिन साइज़ आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी पसंद है। और ये जो मैंने बाजरे का आटा 3 कप लिया है ना, अगर आपको कम पसंद हो मुठिए और बेसिक आइटम ज़्यादा पसंद है तो आप 2 भी ले सकते हैं, 2 कप भी। हमारे यहाँ ये पसंद किए जाते हैं तो मैंने ज़्यादा लिया है। अभी चम्मच वगैरह नहीं चलाएंगे, इसको सेटल होने देंगे। और अगर आपको लगे कि जैसे शोरबा कम हो गया है, तब आप इस पे बॉइलिंग वाटर थोड़ा सा डाल सकते हैं आसपास से लिक्विड करने के लिए। और ये जब आप बना के फ्रिज में भी रख देंगे ना, 2-3 दिन तक आराम से हलीम की तरह एंजॉय कर सकते हैं। देखा जाए तो 1 पॉट डिश है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद है। मैंने 2 तरह के और भी मुठिए बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थोड़े वैरायटी है, सब देखें, कभी ये बनाए कभी वो बनाए। और किसी को ऐसा देखना है कि मैंने काटा किस तरह से था, धोया कैसे था, तो वो जो 2 रेसिपी दे रहे हैं ना, उसमें एक में मैंने सारा आप लोग के सामने ही किया था, तो वो देखना हो तो वो भी देख लीजिएगा। अब ये जैसे ऊपर है ना, तो इसको थोड़ा सा यूँ हिला लेंगे, लेकिन चम्मच नहीं चलाएंगे। तो ये हमारा लास्ट भी चला गया। अब इसको इस तरह से हिला लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ से 1 चम्मच डाल के नीचे से यूँ कर देंगे बस।
और अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो गरम गरम पानी आधा कप या 1 कप डाल दें। मैं बिल्कुल अब इससे स्लो कर देती हूँ और कवर करके कुक करूँगी अराउंड 8 to 10 मिनट्स। 10 मिनट हो गए, चले खोल के देखते हैं। और अब अच्छे से मिलाएंगे। अब बिंदास मिलाएंगे, बिंदास, बल्कि थोड़ा बहुत, अगर देखें आपको इस तरह का टेक्सचर पसंद है ना, जो कि आम तौर पे होता है, तो ये डन है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा यूँ कर दें ताकि हर चीज़ थोड़ी सी ब्रेक हो जाए। जैसे आलू है, सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ थोड़ा घुटा हुआ टाइप का पसंद किया जाता है। टेंडर होगा तभी घुटेगा ना, तो इतना टेंडर करना ज़रूरी है। और फिर थोड़े थोड़े आलू भी हो, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुटा हुआ टाइप का हो। तो ये देखें हर चीज़ ब्रेक हो गई ना, क्योंकि टेंडर इतनी है कि ज़रा सा मैं यूँ कर रही हूँ तो सब घुट रही है। तो ये टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ। तो अब बस गरम गरम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये घूटा है तो थोड़ा सा थिक है। तकरीबन 1 कप पानी, लेकिन अब बॉइलिंग वाटर डालेंगे, क्योंकि डन ही है ना, बस इसको बैलेंस करने के लिए। क्या ख़तरनाक लग रहा है, देखें। अब ये टेक्सचर बिल्कुल डन है। अब बस इसे दम पे रख देंगे 2-3 मिनट्स। तीन 4 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। चूल्हे को करते हैं बंद और खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी, 1 2 3। थोड़ा सा करीब ले लेते हैं। पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और अब डिश आउट करते हैं। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे मुठिए बन गए, जो कि विंटर स्पेशल है, गुजरात की स्पेशलिटी है, क्राउड प्लीजिंग है, वेरी वेरी यमी है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। यम। और इसके ऊपर डालेंगे नींबू। ये देखिए मुठिया, मुठिया जो है उसको, ये कितना मज़े का। माइंड ब्लोइंग। मुठिए का टेक्सचर वेलवेटी, फ्लेवर चटपटा, मज़ेदार। जस्ट इमेजिन, सर्दियां हैं, एक बोल आपको मिल जाए जिसमें प्रोटीन भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, और फिर ग्लूटेन फ्री भी हो। आटा जो हमने डाला है वो ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी, मज़ेदार, और फिर क्राउड प्लीजिंग। ये आप लोग के लिए। और चिकन इसमें जब डाली है तो फ्लेवर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है और भी यमियर आ रहा है। तो फील फ्री, आप अपनी पसंद का कोई भी मीट डाल सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। तो बनाना बनता है, हाईली रिकमेंडेड। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।